अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक का धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों की शाहराहें और सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हालात कशीदा बताए गए हैं। कहा जाता है तहरीक लब्बैक के लोगों का ये मानना है कि उनके सरबरा अल्लामा साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था कि फ़्रांस के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात ख़त्म करेगा और फ़्रांस के सफ़ीर को निकालेगा, चूँकि इस मुआहिदे पर अमल नहीं हो रहा है इसलिए वो एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। नाज़रीन काम इस हवाले से पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 3 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं और कई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाज़रीन काम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब कराने के लिए दुश्मन साजिशें कर रहा है, लिहाजा इस पर नज़र रखना होगी। हुकूमत पाकिस्तान को फ़्रांस के साथ ताल्लुकात मुनक़ते कर लेने चाहिए क्योंकि फ़्रांस के अंदर अब भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और फ़्रांस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा सलीबी मुल्क है। इसके अलावा नाज़रीन में एक और ख़बर पाकिस्तान से सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिसमें पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के हालात की बेहतरी और हालात के इस्तेहकाम पर डिस्कशन होगी। इस हवाले से पाकिस्तान से जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC मनसूबे को सेंट्रल एशिया के ज़रिए से यूरोप तक मुंसलिक करना चाहता है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों से भारत को तकलीफ है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अपोजिशन सियासी जमातों का इत्तेहाद था PDM, उसके दरमियान दरारें अब इस हद तक गंभीर हो चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी ने तमाम के तमाम ओहदे छोड़ दिए हैं, इस्तीफ़ा दे दिए हैं PDM के ओहदों से। यहाँ तक कि कहा जाता है कि व्हाट्सएप के ग्रुपों से भी पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से निकाल दिया गया है। कहा जाता है कि हुकूमत के खिलाफ यह अपोजिशन इत्तेहाद बना था लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होकर रह गया है, जिसके बाद इस इत्तेहाद की या अपोजिशन जमातों की जो मूवमेंट थी वो खुद ब खुद हुकूमत के खिलाफ दम तोड़ कर रह गई है। लेकिन तामीरी अपोजिशन का किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। हुकूमत के गलत फैसलों पर तनकीद और बेहतरी के लिए तजावीज़ ज़रूर देनी चाहिए। और नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान को FATF के ज़रिए से ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिशें करता रहा लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो भारत कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ कामयाब हो चुका है। FATF ने भारत को नोटिस जारी कर दिए हैं कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सबूत फराहम करे, क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या तजावीज़ हैं, क्या मामलात हैं, उनसे क्या पेशरफ्त है, इस हवाले से FATF को आगाह किया जाए। कहा जाता है भारत अब 3 बड़े अहदेदारों को मुंतखब कर रहा है ताकि FATF को जवाब दिया जाए। नाज़रीन काम भारत की रियासती मनी लॉन्ड्रिंग दहशत गर्दों को की जाती है और भारत के 40 से 42 जो बैंक हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। $1 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग गुज़श्ता 1.5-2 सालों के दौरान भारत कर चुका है, लेकिन फिर भी FATF जैसा बदनाम ज़माना इदारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की धमकियाँ देते हैं। अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और अब उम्मीद है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मूवमेंट कामयाबी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मलेशिया ने पाकिस्तान के JF-17 तैयारों को ख़रीदने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारत अपने तिजास नामी कचरा जहाज़ों को मलेशिया फ़रोख्त करना चाहता था मलेशिया के हाथों, लेकिन मलेशिया ने भारत के जंगी जहाज़ों पर पाकिस्तान के JF-17 तैयारों को फ़ौक़ियत दी है क्योंकि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के JF-17 तैयारे कामयाबी का लोहा मनवा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की चीन के साथ लड़ाई बढ़ती जा रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की मजबूत फोर्सेस है वो मुख्तलिफ नई टेक्निक के ज़रिए से भारतीय इलाकों के करीब फ़ौजें डिप्लॉय कर रही हैं, हथियार डिप्लॉय कर रही हैं और भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रही हैं। लेकिन गोडी का मीडिया इस हवाले से खामोश है, झूठ बोल रहा है कि मामला सब कुछ बेहतर हैं, हालांकि चाइना और भारत के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। बारह जुकाम आगे बढ़ लेते हैं। जो
آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ افغانستان کا صوبہ تخار ہے جہاں پر ڈپٹی پولیس چیف کو افغان طالبان نے قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام صوبہ فاریاب کے اندر افغان طالبان نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد کابل فورسز کے جو اہلکار ہیں ان کو قتل کر دیا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ آج مختلف کارروائیوں کے اندر کابل فورسز کے 40 سے زائد اہلکار ہلاک زخمی کیے گئے ہیں اور درجنوں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سامنے آج مختلف صوبوں سے 30 سے زائد کابل فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل فورسز نے امریکہ سے مدد طلب کی ہے کہ امریکہ کابل فورسز کی مدد کرے تاکہ افغان طالبان کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا جائے۔ لیکن افغان طالبان بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگرچہ ماہ رمضان ہے اور اس ماہ رمضان کے تقدس میں ہم نہیں چاہتے کہ خواہ مخواہ جنگ یا لڑائی ہو، لیکن اگر کابل فورسز آپریشن کرے گی تو پھر ہم بھی آپریشن کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام افغان طالبان کے رہنماؤں کی جانب سے مجاہدین کو اور اسی طرح سے افغانستان کی عوام اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی ریاستی دہشت گردی آج بھی جاری رہی ہے۔ 7 کشمیری نوجوانوں کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کشمیر میں بھارتی فورسز ظلم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جگہ جگہ پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے گئے ہیں جس میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت اور آزادی کی تحریک کو جد و جہد کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی جانب سے کشمیر کے اندر فحاشی اور یعنی پھیلانے کے لیے جو فیشن شو منعقد کروایا گیا ہے اس پر تمام کشمیری مذہبی تنظیموں نے شدید احتجاج کیے ہیں۔ کشمیریوں نے اس بات پر اتفاق کیے ہے کہ کسی بھی طرح کی فحاشی اور یعنی کو کشمیر کے اندر پھیلانے نہیں دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کشمیری پنڈت جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے بھارت چلے گئے تھے اب دوبارہ کشمیر ان کو لایا جا رہا ہے۔ بی جے پی کی حکومت 50,000 مندر کشمیر کے اندر بنانا چاہتی ہے اور یہاں پر پنڈتوں کو نوکریاں دینا چاہتی ہے۔ اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑی موومنٹ بی جے پی مودی دہشت گرد حکومت نے شروع کر رکھی ہے، لہٰذا کشمیریوں کو جاگنا ہوگا اور فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا ہوگا، غزوہ ہند کا ساتھ دینا ہوگا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جیسی کہ بھارت اور امریکہ کی قوم ہے، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے مستحکم ہیں، کوئی تیسرا ملک ان دونوں کے رابطے خراب نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوستان ٹائم کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے باہری جہاز بھارت کے خفیہ معلومات کو چرا چکے ہیں، بغیر اجازت کے بھارت کی انتہائی حساس سمندری حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس پر بھارت اور امریکہ میں کلیش بڑھ گیا ہے، رابطے منقطع ہو گئے ہیں اور تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام CNN کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ کمبھ کے نام سے میلہ بھارت کے اندر منعقد ہوتا ہے۔ اگرچہ بھارت کے اندر اور روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کورونا وائرس کے کیسز آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمبھ میلے کے اندر ملینز جو ہندو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کی حکومت جان بوجھ کر کورونا وائرس پھیلا رہی ہے اور کورونا کی جو SOPs ہیں یا جو ہدایات ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران اسرائیل کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مصر کے بعد ایران کا دورہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر روس کو کہا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ دراصل اسرائیل ان کے جوہری پلانٹس پر ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے اور یہ ریاستی دہشت گردی ہے، یہ ایٹمی حملہ ہے جو ایران کے خلاف نتنز کے علاقے میں نیوکلیئر سائٹ پر کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ مل کر اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور روس سے خطرناک ہتھیار خریدے جائیں گے اور سائبر سیکیورٹی میں روس سے مدد کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے سپاہی پاسداران انقلاب کے کئی اعلیٰ عہدیداروں پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی اور قطر کے امیر تمیم حمد ثانی کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطر اور مصر کے درمیان بھی رابطے بحال ہو رہے ہیں۔ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی نے کنگ سلمان سے بھی فون پر بات چیت کی ہے اور پہلی
पहली मरतबा 3 साल के बाद उन्हें रमज़ान की मुबारकबाद दी गई है। अच्छी बात है, ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, लेकिन इन ताल्लुकात की बहाली से मजलूमों का साथ नहीं रुकना चाहिए जो कतर की जानिब से दिया जाता रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम इसराइल और सूडान के मामलात के हवाले से है। नाज़िर काम सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। सूडान की फौजी हुकूमत ने इसराइल से दोस्ती का ऐलान किया है और सूडान के अंदर एक कानून था इसराइल के बाइकॉट का, उसे भी ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन सूडान के अंदर 24 सियासी जमातों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और एक मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया है जिसमें सूडान की 24 सियासी जमातों ने इस बात का ऐलान किया है कि इसराइल को सियासी तौर पर हम तस्लीम नहीं करते हैं और इसराइल के साथ सूडान के ताल्लुकात कायम करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। नाज़िर काम सूडान की अक्सरियत अवाम ये चाहती है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है जो फ़लस्तीनियों पर काबिज़ है और मुसलमानों का दुश्मन है, लिहाजा सूडान को इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। लेकिन नाज़िर काम अमरीका के प्रेशर के बाद सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया है। अगरचे सूडान की मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बना ले, लेकिन अवाम इन ताल्लुकात को ना तो मानेंगे और ना ही तारीख़ के अंदर ऐसे गद्दारों को कभी माफ़ किया जाएगा। साथ साथ नाज़िर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल के खुफिया ऑपरेशन लीक हो रहे हैं, सीक्रेट प्लान्स लीक हो रहे हैं। इस हवाले से बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि आखिर किस वजह से और कैसे इसराइल के अंदर फ़ौज के अंदर के लोग बागी हो चुके हैं कि वह अपने सीक्रेट प्लान को लीक कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की जा रही है और इसराइली फोर्सेस के अंदर जो मशकूक लोग हैं उनकी गिरफ्तारियों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। बहरहाल नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान और इराक़ के मामलात के हवाले से है। नाज़िर काम तुर्की की न्यूज़ एजेंसी है TRT, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि ईरान के अंदर ईरान के जो मलेशिया हैं, ईरानी जो जंगजू हैं, वो इराक़ के अंदर मनशियात की स्मगलिंग और मनशियात के फैलाव में मुलव्वस हैं। इस हवाले से सैकड़ों ईरानी जंगजुओं को, मलेशियाओं को गिरफ़्तार किया गया है जो इराक़ी नस्ल को मनशियात का आदी बना रही है और मनशियात की ख़रीद व फ़रोख्त करके भारी सरमाया कमा रही है। इस हवाले से इराक़ के अंदर बड़ा क्रैकडाउन जारी है जिसमें ईरान की मुसल्लह तंजीमों के दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कहा जाता है नाज़िर काम इराक़ के अंदर जो हालात ख़राब हैं इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त ईरान के मलेशियाओं पर या जंगजू तंजीमों पर आयद होती है जो अपने मफादात के लिए इराक़ी अवाम को जंग के ईंधन के अंदर धकेले हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर काम इराक़ी प्रेसिडेंट की जानिब से अक्टूबर के अंदर इलेक्शन की मंजूरी दे दी गई है। कबल अज़ वक्त इलेक्शन के हवाले से कहा गया है कि तैयारियां की जा रही हैं और हुकूमत शफ़ाफ इलेक्शन के लिए वादा करती है कि अक्टूबर के अंदर इराक़ में इलेक्शन होंगे और इन इलेक्शन के अंदर जो मुंतखब हुकूमत होगी वो इक़्तिदार संभालेगी, लेकिन मुस्तफ़ा काज़मी की पोजीशन मजबूत बताई जा रही है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्की और लीबिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम लीबिया की अबूरी हुकूमत के आला ओहदेदारों ने तुर्की का विजिट किया था गुज़श्ता रोज़। इस हवाले से दुनिया भर के अंदर इस विजिट को डिस्कस किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से लीबिया की अबूरी हुकूमत के आला ओहदेदारों ने बिलखुसूस अब्दुल हमीद दबीबा जो इस हुकूमत के सरबराह हैं उन्होंने मुलाकात की है। कहा जाता है कि तुर्की और लीबिया के दरमियान कई अहम माहिदों पर दस्तखत हुए हैं। जो एग्रीमेंट हुआ था फ़ायद सराज की हुकूमत के साथ है, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत का जो समंदरी हदूद के हवाले से उसको बरकरार रखने पर इत्तिफाक हुआ है। तुर्की ने कहा है कि लीबिया के फ़ौजी कैडेट्स को तरबियत दी जाएगी, लीबिया के अंदर फ़ौज की ज़रूरियात को, मिलिट्री की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और लीबिया की मुआशी मदद भी जारी रखी जाएगी। इस पर यूनान को तकलीफ़ है, यूरोप को तकलीफ़ है और कुछ अरब ममालिक भी तुर्की से नाला हैं। यही वजह नाज़िर काम सऊदी अरब का जो मशहूर मीडिया नेटवर्क अल अरबिया है उसके अंदर तुर्की के मुखालफत में कुछ रिपोर्टें छप रही हैं। एक रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि तुर्की की हुकूमत एर्दोगान की हुकूमत दावा करती है कि उनके खिलाफ बगावत की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कोई भी बगावत एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ नहीं की जा रही है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सऊदी अरब के अल अरबिया मीडिया नेटवर्क पर नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि 23 के करीब तलबा को 4 सालों में तुर्की के अंदर कत्ल किया गया है। तुर्की के अंदर स्टूडेंट्स की, तलबा की जो हुकूक हैं, तंजीमें हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। हालांकि एर्दोगान कह चुके हैं, तय्यब एर्दोगान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जितनी इंसानी हकूक़ की वायलेशन यूरोप करता है इतना तो तुर्की के अंदर भी नहीं होता। तुर्की तो इंसानियत की कदर करता है। जो लोग बगावत में मुलव्वस हैं, बदअमनी में मुलव्वस हैं, चाहे वो तलबा हों, तालिबात हों, उनके खिलाफ क्रैकडाउन ज़रूर किया जाता है। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नाज़िर काम फ़्रांस से है।
فرانس کی سینٹ کے اندر ایک متنازع قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو اناضول ایجنسی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 208 سینیٹرز نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیے ہیں، جبکہ 109 ووٹ اس بل کی مخالفت میں ڈالے گئے ہیں۔ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن وسیع کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تنظیموں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، مسلمان آزادانہ اپنی مذہبی شاعر کا یا مذہبی عبادات کا استعمال نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح سے نئے اسلامک سینٹرز نہیں بنائے جا سکیں گے۔ چندہ اگر لیا جائے گا، ڈونیشن لی جائے گی تو اس کے لیے منظوری لینا ہوگی، اور اسی طرح سے حجاب وغیرہ پر پابندی اور مسلمانوں کے سکولوں کی پابندی، یہ مختلف ایشوز ہیں، اور اسی طرح سے حلال پروڈکٹس یا حلال مصنوعات یا حلال ریسٹورنٹ وغیرہ ان پر پابندی، اس طرح کی مختلف اس بل کے اندر چیزیں شامل ہیں جو منظور کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو فرانس سے نکالنے کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور حکومت اس مہم کا حصہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو جاگنا ہوگا اور فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہوگا، فرانس کے خلاف مہم تیز کرنا ہوگی۔ بہرحال عزیزان، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔